has everything she never had. हेलो दोस्तों, माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, क्या हाल है दोस्तों। अभी हम करने जा रहे हैं अपना मार्केट एनालिसिस, वीकली एनालिसिस अगले हफ्ते के लिए। ठीक है। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। दो पेयर है हमारे पास, JPY और अपना XAUUSD। ठीक है। जी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं इसको कर ही रहा था, रुको मैं रिमूव कर देता हूँ सारा। मैंने सोचा आपके साथ ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इसको मंथली से एक बार चेक करते हैं। मंथली नहीं से वीकली से देखेंगे। ठीक है, वीकली से देखेंगे क्योंकि मंथली कैंडल अभी रनिंग कैंडल है। एक मिनट। हाँ जी, वीकली स्ट्रक्चर अपना देखेंगे अगर हम JPY में। ये अभी हम बुलिश हैं। ठीक है, बुलिश होने के साथ साथ अगर वीकली स्ट्रक्चर देखोगे, पुल बैक, अप, डाउन, और यहाँ से प्राइस को ये ऊपर जाना चाहिए था। ठीक है, इसको ब्रेक करने, बट क्या है प्राइस नीचे आ रहा है यहाँ से। ठीक है, ये ऊपर कंटिन्यू नहीं कर रहे, तो एक थोड़ा सा यहाँ पर रेड फ्लैग है। ठीक है, अब देख लेते हैं और क्या क्या हो रहा है वीकली में। वीकली के टारगेट देख लेते हैं। स्ट्रक्चर टारगेट क्या क्या है हमारे पास वीकली के। एक तो ये हमारा लो है। ठीक है, ये वीकली स्विंग है हमारे पास, और एक अपना जो ऊपर का स्विंग है वीकली पे, ये वाला। ठीक है, हमारे पास दो वीकली स्विंग हो गए। अब ठीक दिख रहा होगा चार्ट। और क्या क्या दिख रहा है मुझे, देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक यहाँ पर गैप दिख रहा है वीकली चार्ट पर। देखो ये एक गैप दिख रहा है जिसको प्राइस टेस्ट कर चुका है ऑलरेडी। ये दिख रहा हो आप, ये वाला अपना वीकली का गैप है। इसको प्राइस ने देखो ऑलरेडी यहाँ पे टेस्ट कर दिया है, ऊपर चला गया है, वापस से इस रेंज में एक बार प्राइस आ चुका है। अपना एक लास्ट एरिया है यहाँ से बाइंग आने का, मतलब ये अपना लास्ट एरिया है इस स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करने का। अगर ये भी अगले वीक की कैंडल कंटिन्यू नहीं करती है तो मोस्ट लाइकली हमें ये वाले टारगेट मिलने वाले हैं जीजे में। ठीक है, और क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, देखो एक ये इम्बैलेंस बन चुका है यहाँ पे, जो कि अपने डाउन के स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, सारे वीकली के स्ट्रक्चर हो गए, इसको ज़रा वीकली में सेट कर लेते हैं अपन। ये हमारा वीकली का कॉलम हो गया। सारे जो ड्राइंग्स हैं इसको वीकली के अंदर डाल देंगे। ओके, और क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे वीकली में, और कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, वीकली में ये दिख रहा है कि हाँ नेक्स्ट वीक की कैंडल क्या कर सकती है, यहाँ से दोनों चीज़ें कर सकती है। देखो ऊपर जाएगी तो हमारे पास ये टारगेट है, और नीचे का टारगेट तो ये है, फिर नीचे डाउन है। ठीक है, ऐसा करके कुछ व्यू दिख रहा है मुझे। प्रीवियस वीक का हाई लो भी मार्क कर लेते हैं ताकि हमें एक रेंज मिल जाएगी। ये अपना प्रीवियस वीक का हाई लो और ये रहा। ठीक है, वो इम्बैलेंस के एरिया के आसपास ही अपना, इसको भी डाल लेते हैं वीकली स्ट्रक्चर के अंदर। चलो अब आ जाते हैं डेली पे। ये कौन सा है, ये अपना वीकली गैप, ये वाला एरिया। कल क्या क्या प्लान होगा हमारे पास। डेली पे कोई भी जोन मिल रहा है जहाँ से प्राइस ऊपर कंटिन्यू करेगा। देखो डेली पे ये कोई जोन नहीं है, यहाँ पर देखो गैप नहीं है, ये गैप फिल हो चुका है ऑलरेडी। और ये वीकली पे, डेली पे अपनी ये डोजी कैंडल्स बन रही हैं। ठीक है, डेली पे मुझे कुछ इतना खास डाटा नहीं मिल रहा है। ठीक है, कल के क्या प्लान हो सकते हैं इसमें। अगर प्राइस ना ओपन होने के बाद एशियन सेशन में ऊपर की साइड को ब्रेक करता है और मूव कंटिन्यू कर रहा है, इसको हम ऊपर के ये वाला टारगेट देखेंगे। नहीं तो अगर प्रीवियस डे का ये अपना लो ब्रेक करता है, अगर ये वाला, ठीक है, इसको ब्रेक करता है तो फिर नीचे के टारगेट देखेंगे। नीचे अपना पहला तो ये वाला टारगेट रहेगा, फिर ये रहेगा। इंट्राडे में देख लेते हैं कुछ 30 मिनट्स पर कुछ दिख रहा हो तो। हाँ देखो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, नीचे ब्रेक भी नहीं किया ऑलमोस्ट, मतलब देखो ब्रेक करने के बाद स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं हुई है यहाँ पर। देखो स्लो के नीचे प्राइस यहाँ से मतलब यहीं पर रुका हुआ है। ठीक है, ऊपर जा रहा है तो एक बार वही वीकली स्ट्रक्चर कंटिन्यू करने के लिए नीचे एक बार ऊपर जाके मैनिपुलेट कर सकता है, फिर नीचे आ सकता है। ठीक है, ये एक व्यू होगा अपना एशियन सेशन में देखेंगे सुबह। ठीक है, तो दो व्यू ये हो गए इसमें JPY में। गोल्ड देख लेते हैं, गोल्ड क्या कर रहा है अपना। गोल्ड में सारी ड्राइंग रिमूव कर देते हैं एक बार।
कोई ड्राई नहीं है यहाँ पर। सो वीकली चार्ट से देखेंगे। वीकली अपना बुलिश होने के साथ साथ देखो यहाँ पर क्या किया है प्राइस ने, ये ऊपर जाने के बाद ये अपना पुल बैक दिया, ये स्ट्रक्चर ब्रेक करा, ऊपर गया वापस। अब नीचे का टारगेट ये वाला है और ऊपर का टारगेट अपना ये वाला है, ठीक है। ये ओवरऑल मुझे स्ट्रक्चर पे दिख रहा है। और कुछ दिख रहा है वीकली में? वीकली में और कुछ नहीं है। सो एक बार वो मार्क कर लेते हैं, प्रीवियस वीक का हाई लो, जो कि हमारे इंट्राडे में काम आ जाएगा। ये अपना प्रीवियस वीक का लो और ये रहा अपना प्रीवियस वीक का हाई। ठीक है, ये एक रेंज हो गई हमारे पास गोल्ड में, जो कि रेंज मोस्ट लाइकली अगले हफ्ते ब्रेक होने वाली है, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर चुका है पिछले हफ्ते प्राइस। अब नेक्स्ट हफ्ते हम देखेंगे कि ऊपर ब्रेक करता है बड़ा, नीचे ब्रेक करता है। डेली पे देख लेते हैं क्या क्या डाटा है। देखो हाँ, अब डेली पे मुझे क्या क्या दिख रहा है, देखो दो चीज़ें हैं डेली पे। एक तो अपना ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, ठीक है। यहाँ से अब स्ट्रक्चर एक तो डाउन शिफ्ट हुआ है अपना, इसको ब्रेक करने के बाद। कन्फ्यूज़न यहाँ पे ये है, प्राइस ने ब्रेक कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, जोन पे आके पुल बैक कर लिया, ये भी बहुत अच्छी बात है। सेलिंग भी आ गई, ये भी बहुत अच्छी बात है। बट जो ये हुआ है पिछले हफ्ते पूरा, ये एक अच्छी बात नहीं है, ये है गलत बात। क्योंकि अगर प्राइस को नीचे आना होगा तो प्राइस अपना चुपचाप यहाँ से नीचे आ सकता था, बट ये जो रुका है ना, इसने करा है कन्फ्यूज़न क्रिएट। अब इस कन्फ्यूज़न को कैसे डील करेंगे? इसको ऐसे डील करेंगे कि देखो डेली पे एक तो ये ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पर, देखो एक सेलिंग की रेंज ये वाली, इसको देखोगे यार आप, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हमारा टारगेट क्या है डेली का, देखो ये लो, ये अपना डेली का टारगेट है। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर हमें क्या दिखा रहा है, ब्रेक हो गया, डाउन, पुल बैक, नीचे, अब डाउन आना चाहिए, बट ऐसा लग नहीं रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि जब सबको क्लियर स्ट्रक्चर ब्रेक दिख रहा है, सबको क्लियर पुल बैक दिख रहा है, वो भी ऑर्डर ब्लॉक के आसपास, तो यहाँ पर थोड़ी मुश्किल है। मुश्किल ये है कि प्राइस यहाँ से आने के बाद इसको ब्रेक करके ऊपर बढ़ा जाने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। सो ये दो व्यू हैं अपने गोल्ड में। मतलब क्या है कि आपका सेलिंग में देखूंगा इसके नीचे, ये वाले लो के नीचे, ठीक है। इसको मार्क कर लेते हैं लेवल को, जो कि अपना डेली का इंटरनल लो है, ठीक है। प्रीवियस वीक लो के नीचे भी नहीं देखेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस वीक का जो लो है वो अपना इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। तो हम इन हाई और लो को लेंगे, इस वाले हाई को, इस वाले लो को। इसके बीच में भी अपना जो है गोल्ड कन्फ्यूजिंग में है। एक बार डेली कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए, या तो नीचे या ऊपर, देन अपना बड़ा मूव आएगा गोल्ड में। और साथ में इंट्राडे में अगर देखोगे तो वैसे ही मैं 3 दिन से गोल्ड में कुछ ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड इस रेंज में फंसा हुआ है। इससे पहले गोल्ड को ट्रेड करना बेकार है, फालतू पैसा वेस्ट करोगे अपना। क्योंकि मुझे लग रहा है गोल्ड क्या करेगा, आपका नीचे आने के बाद, देखो ऐसे नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, ठीक है। नीचे आने के बाद अब अगले हफ्ते, मतलब ये कल मंडे को ऐसे नीचे ब्रेक करने के बाद अगर स्वीप करके ऊपर क्लोज कर दिया, पर बेसिकली मैं डेली की क्लोजिंग देखूंगा। अगर डेली की क्लोजिंग इसके नीचे नहीं हुई तो हम सेलिंग में नहीं जाएंगे, और इसको स्वीप करके ऊपर चला गया, देन बड़ा मूव आने वाला है ऊपर की साइड को। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सॉरी, सब सेलर को इंड्यूस करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे सेलर इंड्यूस हो चुके हैं, ऊपर सारे बाय स्टॉप ऑर्डर पड़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक बाइंग की पोजीशन आ सकती है बड़ी, अगर प्राइस इस एरिया को स्वीप कर दे और अगर क्लोजिंग कर दे तो हम डाउन में देखेंगे, ठीक है। सो ये अपना 2 व्यू हैं GBP JPY और गोल्ड में। बाकी देखते हैं, जो जो ट्रेड्स होती हैं टेलीग्राम में डालता रहूँगा मैं। चलो।